मेरे प्यारे बच्चों, जो नरेशन में हमने सिखाया वो प्रेजेंस ऑफ माइंड था एकदम पूरी तरह से। सारे रूल्स को धत्ता बता करके कॉमन सेंस के दम पे, प्रेजेंस ऑफ माइंड के दम पे, सेंस ऑफ लैंग्वेज के दम पे सिर्फ 3 बातों को गौर करा था हमने। किसने कहा, कब कहा और किससे कहा, इसके दम पे सारा नरेशन हमने चेंज करा था। और अब हम लोग उस ट्रेडिशनल मेथड में जा रहे हैं जिससे आप बचपन से सीखते आए हैं। बोलिए क्यों जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि जानना जरूरी है। कॉपी में सजावट के लिए कुछ तो चाहिए ना भाई, आए हो तो। हाँ या ना? नहीं तो तुम्हारे दोस्त लोग क्या बोलेंगे, कैसे टीचर से पढ़ते हो, एक दिन में नरेशन खत्म कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, तो उसको उसको भी तो चुप कराना है। राइट है कि रंग है? तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग नरेशन के एकदम उसी थ्योरी से जैसे बचपन से पढ़े थे, जिसमें आपको कोई मजा नहीं आने वाला है। राइट है? तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। ऐसा कठिन भी चीज नहीं है। तो हम आज बात कर रहे हैं, सबसे पहले एक एग्जांपल ले रहे हैं समझाने के लिए कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स और कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है? द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू शुड ओबे। नहीं, शुड बहुत छोटा चीज बोल दिया। टीचर ऐसे नहीं बोलते, हम लोग के सर तो ऐसे नहीं बोलते थे। करना पड़ेगा सर बोलते थे। यू हैव टू ओबे, यू हैव टू ओबे माई ऑर्डर्स। ठीक है? बंद कर दिए। आप यहां देख रहे हो पूरा पूरा जो सेंटेंस है वो 2 हिस्सों में बटा है। एक आपको इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला हिस्सा मिल रहा है और एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला हिस्सा मिल रहा है। ठीक है? एकदम ट्रेडिशनल थ्योरी से चल रहा है, जैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है? बोलो सर नहीं पढ़ेंगे। अरे कॉपी में सजा तो लो, 2-3 दिन में तो खत्म ही हो जाएगा, क्या दिक्कत है? मैक्सिमम, है ना? तो ये इसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच और इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। बचपन में मेरे को एक कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है? कंफ्यूजन क्या हो गया था? ठीक है, हम देख रहे हैं, आपका कमेंट देख लेते हैं, रुकिए। कंफ्यूजन क्या हो गया था कि हमारे टीचर एक से हमने एक सवाल पूछ दिया था नरेशन जब वो पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने जवाब नहीं। ठीक है? अभी जरा देखिए, तो सर ने कहा था, ऐसे लिख दिया था कि रिपोर्टिंग वर्ब है अंडरलाइन करके। ठीक है? और इसको अंडरलाइन करके सर ने लिख दिया था कि रिपोर्टेड स्पीच है। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि एक्चुअली रिपोर्टिंग वर्ब ये है या पूरा है। मेरा सवाल ये था। इस बात पर हमको पिटाई लगी थी, सर ने क्लियर नहीं किया था। ठीक है? बात समझ में आ रही है? अब आप अपने कॉमन सेंस से सोच के बताओ कि पूरा जितना हमने हरा से अबव लाइन करा है वो पूरा रिपोर्टिंग वर्ब है या सिर्फ सेड है? सिर्फ सेड है ना? याद रखना कि सिर्फ सेड ही इसमें है। हाँ जी। तो रिपोर्टिंग वर्ब कौन है? सेड है। क्योंकि वर्ब तो यही पार्टिकल है ना, और तो टीचर है नहीं। तो ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट नहीं बोल सकते हो। क्यों नहीं बोल सकते हो? बोलो। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्ट ये सब का मतलब क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, इसको समझो जरा। देखिए, ये बात तो किसी ने कही थी, टीचर ने कही। अब इस बात को दोहराया जा रहा है, या तो हम दोहरा रहे हैं या कोई दोहरा रहा है। तो इस बात को जब दोहरा रहा है, खड़े हो जाइए, बाहर जाइए, एक चक्कर घूम के आइए। जाइए, घूम के आइए फटाक से। नीचे जाइए, राउंड लगा के आइए नीचे से। जाइए। ठीक है? देखिए, यहाँ जब जिस बात को कहा जाता है उसको रिपोर्ट किया जाता है ना? तो इस बात को, बात मतलब स्पीच, किसी का बोला हुआ स्पीच है ये, इसको रिपोर्ट किया गया इसलिए इसका नाम रखा रिपोर्टेड स्पीच। और इस वर्ब के सहारे रिपोर्ट किया इसलिए इसका नाम रखा रिपोर्टिंग वर्ब। और जो आदमी रिपोर्ट करेगा वो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है? अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, अब हम लोग ये देखते हैं कि जब हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं, सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं और सारे लोग फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड होंगे, मुझे उम्मीद है इस बात की। जब हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो करते क्या है, जरा गौर से देखिएगा। हम लोग करते हैं द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, या तो स्टूडेंट्स। हाँ, ये दैट ही, यदि एक के बारे में बात कर रहे हैं तो एक से ज्यादा के बारे में, दे हैड टू ओबे हिज ऑर्डर्स। फीलिंग बेटर? गुड। ऑर्डर्स। यहां गौर कीजिएगा, हम लोगों ने यहां पर क्या यूज किया? एक कंजंक्शन यूज किया।
आप देखो यहां पर जो प्रोनाउन था यू, वो बदल के ही या दे हो गया ना। और यहां पर गौर करना, हम जहां जहां दिखा रहे हैं, जो माई था वो बदल के क्या हो गया, हिज हो गया ना। हाँ या ना बोलो। तो ये कुछ सर्टेन चीजें की जाती है नरेशन चेंज करते समय। उन सर्टेन चीजों का नाम जानना चाहते हो? सो नाइस ऑफ यू मेरी जान। चलिए आ जाइए, हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि क्या क्या हम लोग करते हैं इसमें। ठीक है, ठीक है। तो क्या क्या रूल्स है हमारे, ठीक है। तो कुछ ज्यादा नहीं है, बस इतना से काम चला लेंगे हम लोग, ठीक है। एक तो होता है यूज ऑफ कंजंक्शन, देखो है ना, यूज ऑफ कंजंक्शन, हाँ या ना। दूसरा चेंज इन द रिपोर्टिंग वर्ब, है कि नहीं है? बोलना भाई, बोलना बहन। चेंज इन द रिपोर्टिंग वर्ब। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ठीक है। फिर क्या, चेंज इन द प्रोनाउन या पर्सन, चेंज इन द प्रोनाउन। लड़कियां चुप इसलिए हो गई क्योंकि सब सोच रहे हो कि बहन बोल के हमको उम्र दराज बना रहे हैं, बूढ़ा बना रहे हैं अपने जैसा। अच्छा बोलना बेटी, ऐसे बोलते हैं, चलो। चेंज इन द प्रोनाउन या चेंज इन द पर्सन, ठीक है। आगे बढ़े। अभी आगे चलोगे तो चेंज इन द टेंस भी मिला है आपको, देखो यहां पर, चेंज इन द टेंस। मजा आ रहा है ना। और आगे और बढ़ोगे थोड़ा सा तो मिलेगा चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। और लास्ट हम लेना चाहेंगे, जो कि जनरली लोग ध्यान नहीं देते, जाओ ना भाई नीचे जाओ ना, डिस्कनेक्ट होने जा रहा है थोड़ा देर में, कनेक्ट कीजिएगा दोबारा से। तो हम बोलेंगे चेंज इन पंक्चुएशन, चेंज इन पंक्चुएशन, ठीक है। चेंज इन पंक्चुएशन का मतलब क्या होता है कि फुल क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप लगा देना, एक्सक्लेमेटरी मार्क हटा के फुल स्टॉप लगा देना, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। इतने सारे रूल्स को हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। बात करते हैं कि हम लोग जब सेंटेंस को डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बनाते हैं, तो हम लोग कब कब से के जगह टोल्ड यूज करते हैं ना कभी कभी। तो इसको चीज को देख, हाँ इसको देखना चाहते हैं ना जी। तो आज हम लोग इसको देख लेते हैं कि कब कब ऐसा करना पड़ता है। चेंज इन द रिपोर्टिंग वर्ब, तैयार है सारे बच्चे? चेंज जी इन द रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। कब कब और किस किस में बदला जाता है, जानना चाहते हो? तो देखिए, गौर से समझिएगा कि ये जो है आपका से, है ना, है ना, ये से है तो से ही रह जाएगा। लेकिन अगर से टू और ऑब्जेक्ट है, तब ये किस में बदल जाएगा, टेल और प्लस ऑब्जेक्ट में। यानी गौर से समझना कि ये से टू रहेगा ऑब्जेक्ट के साथ, तब टेल और ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? ऑनलाइन वाले भी बच्चे जवाब दे थोड़ा बहुत तो अच्छा लगेगा पढ़ाने में जी, ठीक है। अब जरा गौर कीजिएगा, हम आगे जो बोल रहे हैं अच्छे से, ठीक है। यहां से यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं, से टू है, यही से टू है और प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इससे पता चल रहा है सवाल का, क्वेश्चन का पता चल रहा है। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे यस नो क्वेश्चन हो, डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो, इससे किसका पता चल रहा है, क्वेश्चन का। गंदा हो रहा है यार, क्वेश्चन का पता चल रहा है। तब इसको किस में बदल दोगे, आस्क प्लस ऑब्जेक्ट में बदल दोगे। किस में बदल दोगे, आस्क प्लस ऑब्जेक्ट में। अब इसमें जो है, ये बात समझना कि यहां पर जो तुमने टू प्लस ऑब्जेक्ट दिया है, नहीं भी रहा तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखाएगा, लेकिन से के जगह पर क्या लिखा जाएगा, किसके कारण, क्वेश्चन के कारण। हाँ, ये सब थ्योरी है, बोली सर मजा नहीं आएगा, तो ये मजा वाला चीज ही नहीं है। हम तो पहले ही बोले थे, नरेशन का मजा वाला चीज एक ही दिन में था, कल एक कॉन्सेप्ट में हमने सारा क्लियर किया था, राइट है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब हम बोलते हैं कि से
या से के साथ टू प्लस ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इससे अगर ऑर्डर पता चल रहा है तब इसको किस में बोल दोगे? ऑर्डर में। अगर रिक्वेस्ट पता चल रहा है तब किस में बदल दोगे? रिक्वेस्ट में। हाँ या ना? और अगर इससे एडवाइस पता चल रहा है तो किस में बदल दोगे? एडवाइस में। ठीक है, अब हमने इतना से क्या सीखा कि हमको से को नहीं देखना है, हमको रिपोर्टेड स्पीच वाले हिस्से को देखना है कि क्या पता चल रहा है, उसके हिसाब से को बदलते जाना है। हाँ या ना बोलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यूज ऑफ कंजंक्शन की कैसे यूज करेंगे, कंजंक्शन कौन सा यूज होगा, पॉइंट ये होता है। ठीक है, यूज ऑफ कंजंक्शन जानना चाहते हो? ये डिपेंड करता है रिपोर्टेड स्पीच पर। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करता है? हाँ, इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज ए स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट है, देन कंजंक्शन क्या होगा? दैट होगा। क्लियर है? क्या बताया हमने कि यहां स्टेटमेंट है तो कंजंक्शन क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। अगर यहां स्टेटमेंट नहीं होकर के कोई क्वेश्चन रह जाए, क्वेश्चन में भी कैसा? यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन रह जाए, तब कंजंक्शन क्या हो जाएगा? इफ या वेदर हो जाएगा कंजंक्शन। ठीक है, अगर यहां WH क्वेश्चन रह जाए, ये सब थ्योरी का कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि सामने सेंटेंस नहीं दिखेगा, लेकिन थ्योरी बताना जरूरी है क्योंकि यही प्रथा है। आप पेपर कॉपी भरना चाहिए, WH वर्ड रह जाएगा। ये वर्ब में नहीं करे बेटा, कंजंक्शन कर रहे है ना। ठीक है, WH क्वेश्चन रह जाए। यदि यहां पर एक्सक्लेमेशन रह जाए, एक्सक्लेमेशन मतलब विस्मयादि बोधक, एक्सक्लेमेटरी मार्क रह जाए, तो पर भी क्या कंजंक्शन यूज करोगे बताओ? तो कंजंक्शन यूज करोगे दैट। ठीक है, अगर आपको ब्लेसिंग्स पता चले इससे, या कर्स पता चले, या विश पता चले, या प्रे पता चले, इतनी चीजें, ठीक है, तो पर भी कंजंक्शन के रूप में आप क्या यूज करोगे? दैट। बात समझ में आ रहा है? अगर आपको ऑर्डर, रिक्वेस्ट, है ना, एडवाइस, ये सब पता चले, या कमांड भी हो सकता है, ऑर्डर का मतलब कमांड भी उसी में रख लो, तो टू यूज कर दो, अलग से कुछ नहीं आएगा। बस सिंपल, खत्म है। अब ये सबको दिमाग में रखो ना, जब एक्सरसाइज हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे ना, अभी क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे, तब सारी चीजें दिखेंगी आपको। एग्जांपल के तौर पे प्रैक्टिस करेंगे कि नहीं करेंगे? तो बिना एग्जांपल के तो होगा नहीं, है ना। यूज ऑफ कंजंक्शन हो गया। अब आइए, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो होता है चेंज इन द प्रोनाउन। जानना चाहते हैं? चेंज ऑफ प्रोनाउन या चेंज इन द प्रोनाउन, चेंज ऑफ प्रोनाउन, राइट, या इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है चेंज इन पर्सन, चेंज इन पर्सन। ठीक है, कितना बोरिंग है, कैसे इतने सदियों से हम लोग इसको पढ़ते आ रहे थे, राइट। ऐसे आप लोग बताइए, आपके दिल के करीब कौन है, ये वाला है कि नया वाला मेथड है? यहाँ तो सब एक एक बार एकदम मेजोरिटी से पास कर दिया नया वाला को। ऑनलाइन में क्या पास कर रहे लोग? देखिए, ऑल द प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन। अब आपको सोचना पड़ेगा कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कौन कौन होता है, तो हम बता दें कि कौन कौन होता है। आज हम बता दें, आज हो जाए, आज हो जाए आज। ठीक है, इसको मिटा, थोड़ा ढंग से लिखो। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आएगा आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, इतना तो आ जाएगा। लेकिन अभी और आएगा, बोले, बोल देते हैं। वी भी आएगा, अस, आर, आर्स, आवर सेल्स। ठीक है ना। विल बी चेंज्ड, विल बी चेंज्ड,
according to the subject of the reporting verb, subject of the reporting verb। ठीक है, हाँ, इसको करके दिखाएं क्या? एक बार करके दिखाएं क्या? करके दिखा देते हैं, करके दिखा देते हैं, तब पता चलेगा। ठीक है, बहुत ये कठिन नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है। अभी देखो क्या है, सेकंड पर्सन है, बाहर ऑब्जेक्ट है नहीं, तो अब क्या करना होता है, यहां पर सब खेल शुरू हो जाता है बवाल वाला। ठीक है, अपने मन से एक ऑब्जेक्ट जोड़ना पड़ता है, पूरे सेंटेंस को पढ़ लो, उसके अकॉर्डिंग एक ऑब्जेक्ट जोड़ दो। ठीक है, नहीं ये फिक्स नहीं है रऊफ कि हमेशा हमेशा उसको आई में ही बदलेंगे, ये गारंटी नहीं है, ये डिपेंड करता है। हाँ, कि कौन सी बात है, कौन सी खाल सर, नहीं समझे? हाँ, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर सेंटेंस के सिचुएशन के हिसाब से आप कोई भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हो, कोई जरूरी नहीं गारंटी कि हमेशा आई में बदलेगा। यही सब चीजें बचपन में बहुत साल पहले हमको पढ़ाई गई थी, और मेरा सवाल उठता था तो मेरा पिटाई पड़ता था। ठीक है, लेकिन फिर धैर्य, चूंकि मेरा इंटरेस्ट था, तो हम ये बुक वो बुक और फिर हर जगह तलाशते रहे। मेरे टाइम में कोई इंटरनेट नहीं था, नहीं तो और जल्दी सीख जाते। ठीक है, फिर इंटरनेट आया तो इंटरनेट पे सीखना शुरू किए, और जल्दी जल्दी फटाफट पता चलते गया मेरे सवालों का जवाब। तो फिर जवाब ये आया कि जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये बंधन नहीं है कि आप आई में डालो, लेकिन जो इंडियन बुक्स है ना, वो हमेशा आई में बदलवा देते हैं। ठीक है, आप कोई भी डाल सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब चलो यहां पर तुमने मान लो कि मी डाल दिया, ठीक है, तब यहां क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी। ये मी पहले से था नहीं, आपने डाला है, इसको डिनोट कर दो, और फिर क्या लगाओगे, दैट। अब किस में बदलेगा, कांट टॉक फादर उधर नहीं हम बोलते हैं। हाँ, हाँ, कुछ लोग हालांकि डैडी भी बोलते हैं, लेकिन हम इसमें खतरा महसूस करते हैं। यदि पापा डैडी तो मम्मी डाइन, सॉरी मजाक था, मारेगी मम्मी, मम्मी मारेगी, बहुत मारेगी, सॉरी एकदम गंदा वाला मजाक था। ठीक है, ठीक है, नहीं हमको मार नहीं खाना है, बस हम गलती से बोल दिए थे, मारेगी भी, चटचटा देगी धर के। ही टेल्स, यदि हर कर देते हैं यहाँ, तब क्या हो जाता है यहाँ बताओ, शी। और यहाँ क्या हो जाता है बोलो, यदि यहाँ हिम कर देते तो क्या हो जाता, और यहाँ क्या हो जाता है, यदि हम यहाँ देम कर देते तब क्या हो जाता है, दे। यहाँ क्या हो जाता है, देयर हो जाता। बात समझ में आ रहा है, कितना आसान था, लेकिन हम लोग पता नहीं क्यों इसको हाँ हार्ड समझते हैं। है ही नहीं हार्ड, और हार्ड रहे तो पानी डाल दो, थोड़ा देर में सॉफ्ट हो जाएगा। हम ही बोले थे तो एक लड़का पानी बोतल लेके आ गया, सर डालें मेरे लैपटॉप में। हम बोले यार ये क्या कर रहा है तू, सिखा पाए प्यारे बच्चों, हाँ ना बोलो। हाँ, तो सेकंड पर अब देखिए इस, हाँ कभी कभी ऐसा भी रहेगा, एक और एग्जांपल देखते हैं तब और थोड़ा क्लियर होगा, एग्जांपल से ही क्लियर होगा, आप एग्जांपल से भागिएगा मत। आप लोग को गुस्सा आता है ना मेरे एग्जांपल से कि इतना सारा क्यों देते हैं? हाँ, पता है कि मुंह पर टीचर के ऐसा बोला तो नहीं जाता है कि हाँ आपसे गुस्सा आ रहा है, आप लोग को पता है ये सब संस्कार। ठीक है, यू हैव टू, द टीचर सेड, द टीचर सेड, द टीचर सेड यू हैव टू अटेंड योर क्लास डेली। द टीचर सेज, है ना, द टीचर सेज कॉमा यू हैव टू अटेंड योर क्लास डेली, फुल स्टॉप, बंद किए। अब जरा देखना गौर से मेरी बात, कि अंदर आपको सेकंड पर्सन तो मिल रहा है, मिल रहा है ना, चाहे जितना भी जगह एक मिले, चाहे 50 जगह मिले सके, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट है क्या कोई? अब इसमें क्या ऑब्जेक्ट तुम सोच क्या सकते हो कि क्या होना चाहिए बताओ? ये बात तो स्टूडेंट से ही कहा जा सकता है, तो ये अपने मन से जोड़ दो, द टीचर टेल्स, टेल्स नहीं होगा, देखो सेज है तो टेल्स, द
स्टूडेंट। अब ये बात आपको टीचर एक स्टूडेंट से भी कह सकता है और एक से, ये डिपेंड करता है दैट। अगर एक स्टूडेंट से कहा है तो क्या हो जाएगा, हैज टू अटेंड हिज क्लास डेली, है ना, डेली। अगर यही बात टीचर ने एक से ज्यादा स्टूडेंट से कही होती तो यहां दे हो जाता और यहां क्या हो जाता, देयर हो जाता। तो ये अंडरस्टूड बात है। इस अंडरस्टूड बात में एक बात और जोड़ना चाहते हैं एक एग्जांपल के जरिए, क्या आप जानना चाहोगे उसको? ठीक है, हम एग्जांपल्स में सारी चीजों को, सारे स्पेशल सर्कमस्टांसेस को क्लियर कर देंगे ताकि आपके दिमाग पे ये लोड ना जाए कि अलग अलग रूल्स पढ़ने पड़ रहे हैं। रूल्स में भी तो मिनिमाइज कर सकते हैं ना कम से कम, ताकि रूल्स की संख्या कम हो जाए, सब एक ही जैसा दिखे। ये सिंप्लीफाई किए बिना पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं है। हर चीज को एकदम जटिल बना के पढ़ना, पूरा बर्डनसम बना देना, ये पता नहीं क्यों मेरा दिमाग नहीं एक्सेप्ट करता। शायद हम डल माइंडेड हैं, इसी वजह से हमको लगता है कि सिंपल चीज मिले तो आसान हो। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, द टीचर सेज, क्या कह रहा है कि रोहन, 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 बोलो ना जी हाँ, यू हैव टू अटेंड योर क्लास डेली। अब एक ही एग्जांपल हम दे रहे, थोड़ा ये और बोरिंग हो गया ना। अब पॉजिटिव डिग्री हम क्यों लिखे हैं, तो नरेशन ना है, डायरेक्ट नरेशन है ये। इनडायरेक्ट नरेशन करोगे कि नहीं करोगे? अब बताओ कि टीचर ने कहा तो सही बात है, किससे कहा है? किससे कहा, फिर से एक बार बोलिए। रोहन से। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, रोहन से कहा, है ना। सोचिए ना, रोहन तुमको डेली क्लास अटेंड करना है, किससे कहे? संतोष तुमको डेली क्लास अटेंड करना है, किससे कह दिए? संतोष से, है ना। सुफियान तुमको डेली क्लास अटेंड करना है, किससे कह दिए? सुफियान से। क्लियर है बात? तो टीचर्स टेल्स रोहन दैट, अब रोहन से कह रहा है तो ये क्या हो जाएगा, हैज टू अटेंड हिज क्लास होगा ना। अब बताओ किसको नहीं समझ में आया? अब बताओ क्यों? हमने देखिए यहां से जो जिसे कहा था उसको ले लिया ऑब्जेक्ट के तौर पे और उसके अकॉर्डिंग चेंज करते चले गए, ज्यादा दिमाग नहीं लगा। राइट है, लेकिन इसमें फंस सकते हैं। कहां फंसिएगा बताएं, एक एग्जांपल देके वो बात भी बताते हैं। राइट है कि रॉन्ग है? देखिए, यदि थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाइएगा तो नहीं फंसिएगा। द लीडर सेज, द सेज, द लीडर सेज कॉमा, क्या हो रहा है, ऐसे मत करो भाई, ऐसे मत करो, बेइज्जती मत करवाओ यार। सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, है ना। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, brothers and sisters, your support is needed, your support is needed, full stop। अब ये बताओ कि कहा किसने है, किससे कहा है? एक ने कहा ब्रदर सिस्टर से कहा है। सोच के बताओ, ब्रदर सिस्टर से कहा है क्या? लीडर किससे कह रहा है बात? अब पीपल को क्या कह के एड्रेस किया है? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो ये वाला सेंटेंस है, इसके पहले रोहन वाला सेंटेंस लगभग एक जैसा लगता है कि नहीं देखने में। तो इसको थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस से समझने का प्रयास करना कि कहां किससे कहा जा रहा है। राइट है, तो इसमें तुम्हारा क्या होगा, एड्रेसिंग, एड्रेस करते हुए। एड्रेसिंग मतलब किसको? द पीपल को। किसको एड्रेस किया, किस रूप में एड्रेस किया? एज ब्रोदर्स, ब्रोदर्स बोल रहे हैं भाई साहब, ठीक है, एंड सिस्टर्स। हाँ, झारखंड से हमारे एक स्टूडेंट है ऑनलाइन पढ़ते हुए, ऐसे ही बोलते हैं ब्रोदर्स, मोदर्स। हम सिखाते सिखाते परेशान है भैया, ब्रोदर्स नहीं होता है, ब्रदर्स होता है। जी सर, जी सर, बिल्कुल सही सर, हम अगली बार से बोलेंगे सर। बोले क्या, तो ब्रोदर्स।
ठीक है, लेकिन अच्छा बच्चा है, अच्छा बच्चा, होटल मैनेजमेंट कर रहा है वो लड़का, किसान भी है, खुद से किसानी करता है, होटल मैनेजमेंट भी कर रहा है। ठीक है, एड्रेसिंग द पीपल एज ब्रोदर्स एंड सिस्टर्स, हमको उसकी याद आ गई। ठीक है, एड्रेस करते हुए लीडर ने कहा, द लीडर, क्या लिख दिए, LEADER, कहाँ लिख दिए? अच्छा, अच्छा, चलो सुधार हो गया। हाँ, द लीडर टेल्स देम, देम किससे, ये देम कौन है? यही है ये है ना, क्या कहा? किनका सपोर्ट? कठिन तो नहीं था, हम मेरे हिसाब से, आप लोग को कैसा लगा, है ना? तो आपको इस तरह के सेंटेंसेस में ये वाला फॉर्मूला दिमाग में रखना पड़ेगा, है ना? एड्रेसिंग द पीपल एज, कैसे कहिएगा? रोहन को रोहन का के एड्रेस थोड़ी किया, तो रोहन से बतवे बोला। सोचिए, इसका कोई ग्रामर नहीं है ही नहीं इसका कोई ग्रामर, ये सेंस है, आपको अरेंजमेंट है। करण, डेली क्लास आया करो, हम करण कह के संबोधित किए कि करण कोई बतिया बोले, क्या किए? तो वही ना बात है रोहन। हमको लग रहा था कि जब तक प्रैक्टिकली नहीं करेंगे पकड़ेगा नहीं, कनेक्ट नहीं करेगा, तो कर दिए। आई होप कि क्लियर हो गया। सेकंड पर्सन का तीसरी रेवा खंड, अब थर्ड पर्सन में भी घुस जाते हैं। 10 मिनट टाइम है कि नहीं बता दो, आज हो जाए आज। हाँ, तो 9 मिनट को 1 मिनट बोनस कर देंगे ना। ठीक है, देखिए, वी नेवर चेंज एनी थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन, अब आप ये जानना चाहोगे कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता क्या है, जानना चाहोगे कि नहीं? ही का नाम सुने हो, हिज का, हिम का, हिमसेल्फ का, वाह वाह, कितना लोगों का नाम सुन के रखे हो जी, और कोई काम नहीं करते हो? सी का सुने हो? अरे यही सब करते हो, ए लड़का हट। हर्स, हरसेल्फ, ठीक है, वाह 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 वाह, थैंक यू है जी, थैंक यू है जी, आ गया मेरा चाय नाश्ता पानी सब कुछ। सब लाइट ऑन कर दीजिए ना थोड़ा, थैंक यू। हाँ जी, ठीक है, और भी है, बोले क्या? दे, बोलो, देयर, देम, देयर्स, देमसेल्व्स, हाँ या ना? ये सब में कोई चेंज नहीं। और भी है, बोले क्या? इट, इट्स, इटसेल्फ, जी सर फिर से बोलिए। हाँ सर, सारा आ जाएगा। सर एक बात बोले सर, सर एक बात बोले सर, नहीं सर आज हम बोलेंगे सर, नहीं सर आज हम बोलेंगे सर, आज हम पक्का बोलेंगे सर। ठीक है सर, देखिए ना सर, एक प्यारा सा चीज दिखाते हैं, ये सब सेकंड पर्सन है सर, ब्लू वाला टिक लगा रहे हैं स्क्रीन पर सर। और सर 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 एक मिनट सर, सर रुकिए ना सर, ये सब पूरा फर्स्ट पर्सन है सर, ये दोनों को छांट दीजिए सर, दुनिया में जितना बच गया सर वो सब थर्ड पर्सन है सर, एक एक पूछने का जरूरत ही नहीं सर, हम सारा जहां आपको सौंप दिए हैं सर, और क्या चाहिए सर, बोलिए सर। वेलकम सर। हम लोग ऐसे क्यों हैं? क्योंकि दिल है हिंदुस्तानी, राइट? एक एग्जाम्पल देखें क्या हम लोग इसका? जी भाई साहब, एग्जाम्पल इसका ऐसे है कि ही सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दे वांट टू लर्न, ठीक है, लर्न, ले उर्दू ही लिख दिए, सुफियान बोला सर उर्दू लिखिए, हम बोले अच्छा ठीक है, हो गया। चलो अब बताओ क्या होगा, चेंज करो। ही सेज दैट दे वांट टू लर्न, यहां संस्कृत कर दें क्या? हाँ। समझ में आया, दे का कोई चेंज हुआ क्या? हाँ, तो आज के लिए इति श्री रेवा खंडे चेंज ऑफ प्रोनाउन का
सप्तमो अध्याय समाप्त भव। प्रेम से बोलो श्री चेंज ऑफ प्रोनाउन जी महाराज की जय। सोनी सर की जय ना हो, बच्चों के नौकरी की जय हो, जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग मिल जाए सबको। ठीक है, देखो सबसे बड़ी बात क्या होता है ना कि तुम एनर्जी से काम करते रहो, तुम एनर्जी से काम करते रहो। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा रिजल्ट कब होगा, तुम ये सोचो कि तुम्हारा स्कोर कैसे बढ़ते जाएगा, तुम ये सोचो कि तुम डेली कुछ नया चीज सीख रहे हो कि नहीं जिससे तुम्हारा स्कोर बढ़े, नौकरी मिल जाएगा। और तुम जहां नौकरी पे फोकस किए तो नौकरी नहीं मिलेगा, क्योंकि पढ़ाई पे से फोकस हट जाएगा। सिंपल सा बात है, राइट, है ना। ज्यादा दूर देखेंगे तो सामने वाला पत्थर नहीं ना दिखेगा, ठोकर लगेगा, गिर जाएंगे। छोटा छोटा बात है लाइफ का। तो घर चलोगे तो कौन कौन पहले जा रहा है वो सब नाश्ता बना के रखेगा, हम आते थोड़ी देर में। जिनको जिनको ये पुराना तरीका अच्छा लगा हो वो सब लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स में अपना बात बताएंगे जहां कुछ इशू होगा, और मेरे परिवार का हिस्सा बन जाएंगे अगर वो नए नए आए हैं इस घर में। तो कौन से घर में? सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस। ठीक है, कैसे परिवार का हिस्सा बनेंगे? सब्सक्राइब करके। अब जब सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन भी दबाएंगे, और उसके बाद फिर तो हम न्योता भेजना शुरू करेंगे, दनादन दनादन। न्योता आपके घर में पहुंचे इसके लिए दरवाजा भी खोलना है, तो मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर के अपना यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जी हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। न्योता क्यों छोड़ा जाएगा? कुछ कहना चाह रहे थे कमेंट में, तो कमेंट हमको दिखा नहीं, तो हाँ जी हाँ जी, आ गया। देखिए आ गया, देख लेते हैं क्या है। कहता है कल वाला पीडीएफ सर। हाँ सर, दे रहा हूँ सर, दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। जय। जी, आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया वेरी मच। हम दे देते हैं पीडीएफ, आज का भी दे देते हैं, कल का भी दे देते हैं आप लोगों को। कमेंट्स पे कमेंट्स आ रहे, थैंक यू, वेलकम यूनस, यूनस यूनस।